कलाकार जो अपनी कला को इस लेवल तक ले जा सकते हैं, मैंने आज तक नहीं सोचा था। सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। आपको लग रहा होगा फोटोकॉपी करते समय किसी ने अपना सर मशीन के अंदर डाल दिया और उसका थोबड़ा छप गया। पर आप थोड़ा करीब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मामला तो कुछ और ही है भैया। लेकिन वास्तव में इस चीज को एक आश्चर्यजनक तकनीक से पूरा करने में पूरे 100 घंटे से ज्यादा लग गए। बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हो कि वह क्या तकनीक थी। वो सब तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर थोड़ा सुन तो लो पहले। और भी ऐसी चीजें जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जहाँ हमारे लिए सुई में धागा डालना मुश्किल होता है, वहीं इन्होंने सुई के अंदर अपनी कलाकारी दिखा दी। इनका नाम है डॉक्टर विलार्ड विगन। इन्होंने माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए छोटे छोटे कपड़ों के रेशों, रेत के कणों जैसी चीजों से यह चीज बना दी। ध्यान से देखो, ये सुई के पीछे का हिस्सा है जिसमें इन्होंने अलग अलग चित्र बनाए हैं। और तुमसे तो एक सुई में धागा तक नहीं जाता। चलिए, इनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और 2013 में इन्होंने एक सिंगल बाल में 24 कैरेट सोने से एक बाइक बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इसी के 4 साल बाद एक छोटे से बच्चे की इतनी छोटी मूर्ति बनाई जिसे एक दाढ़ी के टुकड़े के अंदर रखा जा सकता था, जिससे उनने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह मूर्ति इतनी छोटी थी कि इसका साइज ब्लड सेल्स के बराबर था, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। आपने इतने बड़े आईब्रो देखे हैं जिनसे चोटी तक बन जाए। अगले क्रिएटर हैं बर्लिन के फोटोग्राफर मारियस। इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन मानव शरीर पर कर डाला, जिसमें उन्होंने नकली बालों का उपयोग करके आंख के लिए पर्दा बना दिया। साथ ही ये लिपस्टिक पेंटर, ऐसा लग रहा है मजदूर लिपस्टिक लगा रहे हैं। और ये कचरे वाला मुंह और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं। लेकिन शायद आपको कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, तो ये देखिए नेल के ऊपर क्या कलाकारी की गई है, जिसमें रोजमर्रा की चीजों को नेल के ऊपर बना दिया। बट जहां तक आपको धोखा देने वाली कला का सवाल है, अब ऐसे आर्टिस्ट को आपके सामने लाने वाला हूँ जिसकी कला पर आपको विश्वास तक नहीं होगा, फिर भी मैं आपको जबरदस्ती विश्वास दिलाऊंगा। आर्टिस्ट अपनी कला के लिए कितने पागल हो सकते हैं। कुछ लोग लाखों बिंदुओं का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे मूर्ति बनाना पसंद करते हैं। और बच्चे जो अन्य वह नॉर्मल पेंटिंग बनाकर ही खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आता है ये कलाकार जो अपने आंखों के अंदर से कलर की पिचकारी मारकर पेंटिंग करता है। अर्जेंटीना के लिएंड्रो ग्रिनाटो, जिन्हें छोटी उम्र से ही एहसास होने लग गया कि उनमें कुछ असामान्य चीज है, क्योंकि बचपन में जब वो रोते थे तो उनके आंसू का कुछ हिस्सा उनकी नाक से निकल जाता था। वैसे तो यह नली सबकी होती है, जिसे आंसू नली के नाम से जाना जाता है, पर उनकी नॉर्मल से थोड़ी बड़ी थी, जिसे देखकर उनके दिमाग में यह आइडिया आया। और उन्होंने अपने परिवार को कहा कि इसका उपयोग वह अपनी कला में करेंगे। यह सुनकर सब लोग उन्हें पागल तक कहने लग गए। लेकिन तभी लिएंड्रो द्वारा आई पेंटिंग का जन्म हुआ। इनका करियर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि यह दुनिया में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। एक पेज पर बिंदी बिंदी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आप मेरा विश्वास करोगे, इस चित्र को 32 लाख बिंदुओं से बनाया है, और वो भी ऐसे हाथ से बिंदी बिंदी करके। इसे फ्लोरिडा के एक शख्स ने बनाया है जिनका नाम है मिगुएल एंडोरा। और इस तस्वीर में इनके पिता हैं। एक बार वीडियो बनाने के दौरान इनके पिता का मुंह कैमरा से जा टकराया और उससे जो इमेज दिखी उसी की इनने पेंटिंग बना दी, जिसे बनाने में इनको 210 घंटे लग गए। अब इस आर्टिस्ट से मिलिए जो बहुत ही तेजी से फेमस हो रहे हैं। ये अपनी कला को एक अलग लेवल तक ले गए। इन्हें रोजमर्रा की चीजों पर अपनी कला दिखाने का शौक है। ज्यादातर खाने की चीजों को यह ऐसा बना देते हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले। इन्होंने एक तरबूज से इंसान की खोपड़ी बना दी। और क्या आप इस सेब पर बनी पहेली को सुलझा सकते हैं? सेब को काट काट कर ऐसा बना दिया कि आप लाइक करने के लिए मजबूर हो गए, और ये आपने लाइक कर भी दिया। अब एक अंडे पर सांप को बना दिया। यह व्हाइट कोई कलर नहीं है, बल्कि नुकीली चीज को उकेर कर बनाया है। चलिए अब इस डिजाइन की पहेली को देखिए। सच में कमाल के आर्टिस्ट हैं ये। हमारे अगले आर्टिस्ट ने तो सबका दिल जीत लिया, ओलिवर लाटा, जिन्हें लोग उनके ऑनलाइन नाम एक्स्ट्रा वेक के नाम से भी जानते हैं। ओलिवर लाटा जर्मन के डिजिटल कलाकार हैं। इनके एनिमेशन थोड़े अजीब दिख सकते हैं, लेकिन सबको यह बहुत पसंद आते हैं। आप इनकी कुछ झलक देख सकते हो। इनकी छोटी छोटी डिजाइन को बनाने में 10 से 12 दिन तक लग जाते हैं। रेबेन से लेकर एडिडास तक कई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं।
2022 में इन्हें सबसे बड़ी नौकरी एप्पल टीवी में मिली, जहां यह रिलीज होने वाले शो सेवरेंस के लिए डिजाइनिंग करने लगे। एक्स्ट्रा वीक के नाम से इनका इंस्टा पर अकाउंट है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। इससे पहले हमारे पास और भी अद्भुत कलाकार हैं, लेकिन आपने तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। एक और टैलेंटेड व्यक्ति जो स्पेन का चित्रकार और सड़क कलाकार है। बेजेक की कला को देखकर कभी आप हंसने लगोगे तो कभी आप सीरियस हो जाओगे। जैसे सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण विनाश के प्रभावों और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर इनकी पेंटिंग ध्यान को केंद्रित करती है। इस तरह के चित्र हमें याद दिलाते हैं कि खुद को विशाल समझने वाला इंसान इस ब्रह्मांड में चींटी जैसा है। इस चित्र में ऐसा लग रहा है पूरा शहर पता नहीं कहाँ जा रहा है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है जब सभी लोग सीधा जा रहे हैं तो ये दो कहाँ से आ रहे हैं और ये दो हाथ पकड़ के कहाँ को चल दिए। यहाँ दीवार पर भी इन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई है। आपको लग रहा होगा उनके हाथ से होते हुए कलर जमीन पर जा रहा है, लेकिन उनके हाथ में तो सूर्य के प्रकाश को डाला गया है और ब्रश से सेम उसी कलर में और लाइन बना रहे हैं। मिली ऑस्ट्रेलिया में जन्मे गिल से, जिनके पास अद्भुत प्रतिभा है। ये सैकड़ों लकड़ियों का उपयोग करके चेहरे का आकार बना देते हैं। और तो और जो ये कलाकृति बनाते हैं उसमें अलग अलग रंग भी होते हैं जो इसे और भी अनोखी बना देते हैं। इस विशाल प्रतिमा को जोहान्सबर्ग में जन्मे डैनियल पापर ने बनाई है, जिसका उपयोग यहाँ फेस्टिवल में किया जाता है। इसके अलावा पॉपर ने कई सारी प्रतिमा बनाई हैं। इसमें सबसे प्रतिभाशाली 2013 में अफ्रीका में बना है, जिसे लकड़ियों से बनाया गया है और इसके सीने से अलग अलग लाइट निकलती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग दिखता था। अंततः जानबूझकर इसे जला दिया गया और सभी लोग इसको जलता देख नाच रहे थे, क्योंकि इसे बनाया ही जलाने के लिए गया था, जैसे हमारे यहाँ दशहरे में रावण को जलाने के लिए बनाते हैं। अब मिलिए शीला से। इन्होंने नन्हे नन्हे नवजात बच्चों की प्रतिकृति बनाने में अपना ध्यान केंद्रित किया। वैसे तो इनकी पूरी कम्युनिटी है जो ऐसे नन्हे नन्हे शिशुओं का निर्माण करती है। ये मिट्टी से तैयार किए जाते हैं, जिनके बाहर से पेंट किया जाता है। आंखों को कांच से बनाया गया है और बाल तो किसी का भी काट लो स्टाफ में। मजाक कर रहा हूँ, नकली बाल। आपको देखने में कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताएं। सोचो अगर हम भी इतने छोटे पैदा होते तो कैसा होता। इनकी कीमत कितनी है बताएं? $500, यानी कि लगभग 42,000 रुपये। लुका वान डॉर्ट, ये मूर्ति को देखिए, इसे इनने और मैंने मिलकर बनाया है। मेरा मतलब है उनने ही बनाया है। ये डरावनी और अजीब मूर्तियां बनाते हैं, पर कुछ अच्छी मूर्तियां भी बना लेते हैं, जैसे आप ये देख ही सकते हो। और कुछ ऐसे चेहरे भी बनाते हैं जिसे देखकर मैं तो कांप उठा। और ये छोटे छोटे बच्चे आपको कैसे लग रहे हैं? अब इन बच्चों को इस फेस में डालो, अब बताओ कैसा लग रहा है? जैसे मानो किसी के फेस पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। यह मूर्ति देखने पर तो आपको नॉर्मल लग रही है, पर पहले इसके सरों की सच्चाई तो जान लो। इसे योशितोशी ने बनाया है। जैसे जैसे आप इनके चारों ओर घूमते हुए फेस को देखोगे तो आपको लगेगा कोई टाइम लैप्स फोटो है। इन मूर्तियों को ऐसे बनाया गया है कि हर फेस एक अलग अनुभव को दर्शाता है। इनको किसी मिट्टी से नहीं बनाया गया है, बल्कि बड़े से लकड़ी के टुकड़े से बनाया गया है। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। यार यहाँ तक आ गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देखो, बहुत ही मजा आने वाला है।